हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 69 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्कि इस बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सबने देखा था अल्ट्रा ईगो वेजिटा अपने लिमिट हिट कर देता है। अभी ग्रेनोला अल्ट्रा ईगो वेजिटा को बैटल में हरा देता है। ग्रेनोला वेजिटा को खत्म करने के लिए पड़ता है, बट गोकू यहाँ पे बीच में आ जाता है, वेजिटा को बचा लेता है। वेजिटा गोकू पे अटैक कर देता है बिकॉज वेजिटा नहीं चाहता हर बार गोकू उसको बचाए बैटल्स में। ग्रेनोला वेजिटा पे अगेन अटैक करने के लिए बढ़ता है। इस बार वेजिटा के वाइटल्स को टारगेट करता है, पर अगेन गोकू वेजिटा को बचा लेता है। ग्रेनोला वेजिटा पे अटैक जरूर कर पाता है, बट वहां पर नहीं जहां पर वो चाहता था। अभी सुपर सैयन ब्लू गोकू फाइट करने लग जाता है ग्रेनोला के साथ। ग्रेनोला गोकू के वाइटल्स पे हिट करता है, पर इस बार गोकू को कुछ नहीं होता बिकॉज गोकू को अभी पता था वाइटल पॉइंट अटैक से कैसे बचा जाता है। पर अभी भी गोकू अपना ज्यादा स्टेमिना रिटेन नहीं कर पाया था, वो आराम से ग्रेनोला से हार जाता है। वेजिटा आता है गोकू के पास, बोलता है उसको अकेले बैटल करना है। गोकू बोलता है जो करना है कर, बस मरियो मत। सो गाइस, आज के एपिसोड में अगेन हम सभी देखने वाले हैं वेजिटा वर्सेस ग्रेनोला। क्या वेजिटा ग्रेनोला को हरा पाएगा या फिर ग्रेनोला वेजिटा को खत्म कर देगा। अभी कैसे एपिसोड स्टार्ट होता है वेजिटा एंड ग्रेनोला के बैटल से। वेजिटा उड़ के ग्रेनोला के पास जाता है। ग्रेनोला हंस के बोलता है स्टिल अकेले फाइट करेगा, तेरे दिमाग में क्या चलता है समझ पाना मुश्किल है। वेजिटा अपना टिपिकल सैवेज रिप्लाई देता है, तेरा दिमाग कौन सा इंस्टीन से इंस्पायर्ड है, बदले की आग ने तेरे दिमाग को सड़ा के रख दिया है। ग्रेनोला को समझ नहीं आता वेजिटा ने ऐसा क्यों बोला। वो बोलता है फिर से तो बोल। वेजिटा एक्सप्लेन करता है, तुझे लगता है तू आज तक सर्वाइव किया क्योंकि तुझे हम सेयन से एंड बाकियों से बदला लेना है। क्यों भाई, और कुछ नहीं है तेरी जिंदगी में, बस बदला ही रखा है। खैर मैं कौन होता हूँ तेरे इस ग्रैंड मिशन को गलत कहने वाला। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा जितना दम लगाना है, पूरी पावर से अटैक कर मुझ पे। अभी वेजिटा अगेन पावर अप करने लगता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। ग्रेनोला शॉक हो जाता है, बोलता है पर तू अपनी लिमिट हिट कर चुका था। वेजिटा इस बात पे कहता है मैंने कहा था ना इस पावर की कोई लिमिट नहीं है। अल्ट्रा ईगो वेजिटा अपना पहला अटैक लेता है, जिसकी वजह से ग्रेनोला के आसपास धुआं हो जाता है। उस धुएं में से निकल के आता है वेजिटा, एक हेडबट देता है ग्रेनोला को, जिसकी वजह से ग्रेनोला उस सिटी में लॉन्च हो जाता है जहां पर शुगेरियंस रहते हैं। ग्रेनोला नोटिस करता है वो शुगेरियंस की सिटी में आ चुका है, उसके पीछे पीछे वेजिटा भी आ चुका है। ग्रेनोला शुगेरियंस की बहुत परवाह करता है, वो वेजिटा से मिन्नत करने लगता है, प्लीज यहाँ बैटल नहीं करते, कहीं और चलते हैं। वेजिटा इस बात को सुनकर रिप्लाई करता है क्या बात है, और मुझे लगा था तू किसी की परवाह ही नहीं करता। वेजिटा वहीं पे बैटल करने लग जाता है ग्रेनोला से। दोनों एक दूसरे को काफी सारे ब्लोज देते हैं एंड वेजिटा के अंदर अभी गोकू की आत्मा आ जाती है। I mean, जिस तरह से वेजिटा ने ग्रेनोला के हाथ को बाइट किया है उसको देख के गोकू की ही याद आती है। अभी आप सभी को समझ जाना चाहिए वेजिटा गोकू के साथ क्यों फ्यूजन नहीं करना चाहता। ग्रेनोला इस बात पे कहता है जानवर कहीं के। वेजिटा जमीन पे पड़ा था, वो हंसने लगता है, बोलता है अपने प्रीशियस खतरनाक अटैक को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता ना। ग्रेनोला उसके दोनों हाथों को ब्लॉक करता है, बोलता है किसने कहा इतनी दूरी से सिटी को कोई नुकसान नहीं होगा। अभी ग्रेनोला पॉइंट ब्लैंक रेंज से काफी सारी की ब्लास्ट कर देता है वेजिटा पे। वेजिटा के अलावा अभी यहाँ पे कोई भी फाइटर होता वो इस अटैक से नहीं बच पाता। ग्रेनोला ने बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली ये अटैक किए थे वेजिटा पे, वो भी इतने कम डिस्टेंस से। सिटी में अभी यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, वहां की बिल्डिंग्स को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था। ग्रेनोला यहाँ पे थक गया था। वेजिटा आ जाता है अगेन बेस फॉर्म में। वैसे कोई भी फाइटर होता यहाँ पे बेस फॉर्म में आ जाता, इस वाले अटैक से कोई भी नहीं बच सकता था। ग्रेनोला बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहा था, वो वहीं पे बैठ जाता है। एक घर की खिड़की का कांच टूटता है, ग्रेनोला अंदर देखता है एक बच्चा था, एक माँ थी। माँ अपने बच्चे को संभाल रही थी। ग्रेनोला को अपने यहाँ पे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। फ्लैशबैक में हम सभी देखते हैं ओसारू होते हैं, पूरे प्लेनेट सीरियल पे तबाही मचा रखी होती है उन्होंने, वहां के लोगों को मारते हैं, बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं। एक बच्चा होता है जो भाग के एक चर्च के अंदर जा रहा होता है बिकॉज चर्च के अंदर उसकी माँ होती है। ग्रेनोला फाइनली उस चर्च में पहुंच जाता है अपनी मम्मी के पास। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है कि लाइक उसका बच्चा बच गया इतने बड़े एक्सप्लोजन में। ग्रेनोला बताता है बाकी सिरिलियंस ने उसकी हेल्प की, पर अचानक से ग्रेनोला और उसकी माँ एक ऐसी चीज को देखते हैं जिसको देख के वो दोनों डर जाते हैं। अभी वो क्या चीज थी ये हम सभी को नहीं बताया गया। यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो था, ग्रेनोला से डर रहे थे वो दोनों माँ एंड बेटा। वेजिटा अगेन किसी तरह खड़ा हो जाता है, बैटल के लिए नहीं, अभी वो बैटल कर ही नहीं सकता। वो बोलता है तेरे मन में हम सेयंस के लिए जो भी नफरत है वो हम डिजर्व करते हैं। तू मुझे खत्म करना चाहता है ना, कर दे, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, पर हम सेयंस को खत्म करके तुझे क्या मिलेगा, क्या मकसद है तेरा। हम सेयंस को खत्म करने से कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। हम सेयंस को खत्म करने से तू हिस्ट्री रिपीट नहीं कर रहा। सिरिलियस ऐसी ट्राइब तो नहीं हुआ करती थी। ग्रेनोला इस बात पे गुस्से में रिप्लाई करता है अपनी बकवास बंद कर, हमारी ट्राइब एक पीसफुल ट्राइब हुआ करती थी, तुम लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा बोल के ग्रेनोला अटैक करता है वेजिटा पे एंड वेजिटा को सिटी के बाहर पहुंचा देता है, जिससे ग्रेनोला वेजिटा को आराम से खत्म कर सके। सिटी के बाहर कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है ग्रेनोला को उससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रेनोला अपना अटैक चार्ज अप करने लगता है एंड बोलता है आखिरकार मेरा मकसद पूरा हुआ, मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पर ये मेक श्योर करूंगा तू मर जाए। ग्रेनोला अपना की अटैक पूरा चार्ज कर चुका था। वो आगे कहता है फ्रीसा का नंबर भी आएगा, पर कुछ देर बाद, कुछ देर के लिए फ्रीसा को मेरा इंतजार करना होगा, उससे पहले तुम दोनों को नर्क में पहुंचा
दूंगा। वेजिटा को लगने लगता है अभी यही उसका अंत है। वो बोलता है माफ करना लॉर्ड पीरस, मैं पहले जैसा वेजिटा नहीं बन पाया जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर मेरे जैसे बेवकूफ के लिए नहीं बनी है। अगर यही सेंस की तकदीर है तो यही सही। गोकू नोटिस करता है वेजिटा एंड ग्रेनुला दोनों को मरने का शौक चढ़ा हुआ था। दोनों मरने का पूरा ट्राई कर रहे थे, इसलिए गोकू आगे बढ़ता है उन दोनों को रोकने के लिए। गोकू आगे बढ़ता है पर उससे पहले कोई और आगे बढ़ जाता है। गोकू देखता है ये कौन है। हम लोग देखते हैं वो होती है ग्रेनुला की स्पेसशिप जिसको ओटमील चला के लाया था एंड उसके अंदर होते हैं मोनाइटो। मोनाइटो गोकू को देख के बोलते हैं ये नहीं हो सकता। मोनाइटो पूछते हैं ओटमील क्या ये वही सेन है जिससे ग्रेनुला फाइट कर रहा था। ओटमील बताता है बिल्कुल ये है एंड एक और है। मोनाइटो को समझ नहीं आता ये लोग इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो सकती है इस बैटल में। मोनाइटो फाइनली पहुंच जाते हैं ग्रेनुला के पास। गोकू भी पहुंचना चाहता था पर उस कीब्रास के फोर्स की वजह से आगे नहीं जा पा रहा था। ग्रेनुला अपना अटैक करने के लिए रेडी था एंड वेजिटा अटैक खाने के लिए रेडी था कि अचानक से मोनाइटो बोलते हैं बस ग्रेनुला बहुत हुआ, ये सब बंद करो। गोकू वेजिटा ऊपर देखते हैं, ग्रेनुला भी ऊपर देखता है। ग्रेनुला का ध्यान हट जाता है वेजिटा पे से। इस बात को गोकू नोटिस कर लेता है। गोकू जाता है ग्रेनुला पे अटैक करता है, उसको साइड में फेंक देता है। अगेन वेजिटा को बचा लेता है। गोकू बोलता है पागल मत बन और तू भी वेजिटा, दांत दिखा रहा है अपने यहाँ पे। वेजिटा फाइनली बच जाता है अगेन गोकू की वजह से। ग्रेनुला को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो सेंस को खत्म नहीं कर पाया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है ओटमील पे, बिकॉज ना ओटमील ऐसा करता और ना ही ऐसा होता सेंस आज खत्म हो जाते। मोनाइटो बाहर आते स्पेसशिप से। गोकू एंड वेजिटा देखते हैं अरे नमीकियन क्या कर रहा है यहाँ पे। खैर कुछ भी कर रहा हो, नमीकियन है तो हमारा साथ ही देगा। फैक्ट है ना गाइस, नमीकियन हमेशा गोकू और वेजिटा के साथ ही होता है, वो कभी उनके अगेंस्ट होता ही नहीं है। ग्रेनुला एक डेस्परेशन में बोलता है आप बीच में मत आइए मोनाइटो, पीछे हटिए और मुझे ये सब खत्म करने दीजिए, मैं बस ये सब खत्म करना चाहता हूँ। अभी मोनाइटो ग्रेनुला को बताते हैं कुछ बातें तुम्हें झूठी पता है ग्रेनुला, मैं माफी चाहता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरा झूठ ही तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। एक सेन था जो तुम्हारी ये नफरत डिजर्व नहीं करता। ग्रेनुला को समझ नहीं आता मोनाइटो किस सेन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा सेन है जो ग्रेनुला की नफरत को डिजर्व नहीं करता, जो उसके लोगों की नफरत को डिजर्व नहीं करता। कौन है वो सेन? मोनाइटो बताते हैं 40 साल पहले जिस सेन ने हमें बचाया, जिस सेन ने हम दोनों की जान बचाई, वो था एक सेन जिसका नाम था बारडॉग। ग्रेनुला शॉक हो जाता है, क्या मैंने सही सुना, सेन एक सेवियर था। सो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। फाइनली हम सभी लोग को पता चल चुका है अगर सभी सिविलियंस मर गए थे तो ग्रेनुला कैसे बचा, मोनाइटो कैसे बचे। इट ऑल थैंक्स टू बारडॉग। दूसरी बात मुझे ओटमील बहुत पसंद आया। कहने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पर सबसे ज्यादा अकल उसके अंदर ही थी। उसने दोनों पक्ष की बातें सुनी, उसके बाद जाके एक ऐसा डिसीजन लिया जो दोनों पार्टीज को हेल्प करेगा, ग्रेनुला को भी एंड सेंस को भी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अल्ट्रा ईगो का नया लेवल आएगा, ये इसी एपिसोड से कंफर्म हो जाता है बिकॉज वेजिटा ने खुद बोला अभी भी उसने डिस्ट्रक्शन पावर के उस लेवल को अचीव नहीं किया है जो लॉर्ड बीरस उसे सिखाना चाहते थे। लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को सिखाया था जब भी डिस्ट्रक्शन पावर यूज करे तो बस डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचियो और कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए मन में। वेजिटा के मन में और फीलिंग्स आ रही थी, इसकी वजह से वेजिटा अल्ट्रा ईगो को अच्छे से यूज नहीं कर पाया, जिसका सिंपल मतलब है वेजिटा को भी अल्ट्रा ईगो पे और काम करना होगा जिससे वो अल्ट्रा ईगो के एक ऐसे लेवल को छू ले जिसमें बस डिस्ट्रक्शन पावर हो और कोई भी फीलिंग ना हो। फिलहाल गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को एपिसोड कैसा लगा। अगले एपिसोड में सेंस वर्सेस ग्रेनुला की फाइट होगी, ऐसा तो नहीं होने वाला, तो ये भी कमेंट करके बताना अभी अगले एपिसोड में क्या होगा। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।